हेलो गाइज, वेलकम टू स्मिता एडू। करेंट शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में आप सभी का स्वागत है। आपको डेली डिक्टेशन सुबह में दिया जाएगा, जिसकी स्पीड होगी 80 और 100 शब्द प्रति मिनट। आज का स्पीड 100 प्रति मिनट है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपने हंगामे से संसद के मानसून सत्र को एक तरह से नाकाम करने के बाद विपक्षी दलों का उत्साहित होना समझ से परे है। पूर्ण विराम। उत्साहित होने की नहीं, इस पर चिंतन मनन करने की बात है कि आखिर इससे से उसे हासिल क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क। इसमें संदेह है कि सोनिया गांधी की ओर से बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक में इस सवाल पर कोई विचार विमर्श होगा? क्वेश्चन मार्क। चूँकि इस बैठक में विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, इसलिए उसकी ओर सबका ध्यान जाना स्वाभाविक है। लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इस तरह की बैठक पहले भी हो चुके हैं और यह सब जानते हैं कि नतीजा ढाक के 3 पात वाला ही रहा है। विपक्षी दलों और खासकर कांग्रेस का स्वर कुल मिलाकर यही रहता है कि मोदी सरकार के कारण लोकतंत्र खतरे में है। पूर्ण विराम। 3-4 दिन पहले ही सोनिया गांधी ने कहा कि जब मौलिक अधिकारों और संविधान को कुचला जा रहा हो, सब चुप रहना पाप है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के लोकतंत्र को फिर से सही स्थिति में लाने की जरूरत है। पूर्ण विराम। बेहतर हो कि उन्हें यह भी आभास हो कि सबसे पहले कांग्रेस को पटरी पर लाने की जरूरत है। पूर्ण विराम। उन्हें इसका भी आभास हो तो बेहतर कि मोदी सरकार के बारे में वह 2014 के बाद से ही इसी तरह के बयान दे रही है। पूर्ण विराम। इन्हीं से बीते बयानों की निरर्थकता किसी से छिपी नहीं। पूर्ण विराम। यह हैरान करता है कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों को अभी तक इसका भान नहीं कि आम जनता को इस तरह के बयानों में कहीं कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। पूर्ण विराम। प्रश्न है या नहीं कि विपक्ष एकजुट होता है या नहीं? क्वेश्चन मार्क। प्रार्थना है कि वह किन मुद्दों पर एकजुट होता है और देश के समक्ष कोई वैकल्पिक एजेंडा पेश कर पाता है या नहीं? क्वेश्चन मार्क। विपक्षी वैकल्पिक एजेंडा पेश करना तो दूर रहा, कोई ऐसा विमर्श भी नहीं कर पा रहा है जिस और देश की जनता आकर्षित हो सके। पूर्ण विराम। विपक्ष को यह समझना होगा कि उसका काम केवल समस्याओं को रेखांकित करना नहीं, बल्कि उनका समाधान भी पेश करना होता है। पूर्ण विराम। ऐसा करने के बजाय महज विरोध के लिए विरोध वाले राजनीति का परिचय देता नजर आ रहा है। पूर्ण विराम। इसी के तहत उसने संसद के मानसून सत्र में संसद नहीं चलने दी और वह जब तय समय से पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित करनी पड़ी, तो उसकी ओर से ऐसे विचित्र सवाल पूछे गए कि आखिर संसद क्यों नहीं चले? पूर्ण विराम। बात केवल इतनी ही नहीं। पूर्ण विराम। वह संसद में हुड़दंग मचाने वाले सांसदों का बचाव भी कर रहा है और लोकतंत्र को लेकर चिंता भी जता रहा है। पूर्ण विराम। डिक्टेशन का PDF डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।